संगमरमर की इमारत सा तराशा बदन, रेशम सी जुल्फे, नशीली आंखें, कातिल अदा, सुलगते होंठ, मस्तानी चाल, लगे बेमिसाल, यह सभी शब्द 90 के दशक में एक ही अभिनेत्री की तारीफों के पुल बांधने के लिए कहे जाते थे। वह जब जब पर्दे पर आती थी तब लोग बेकाबू होकर आशिक आवारा की तरह गाने गाना शुरू कर देते थे। हालांकि सिनेमा के रुपहले पर्दे पर बड़े बड़े अभिनेताओं के दिलों पर राज करने वाली यह अभिनेत्री किसी के भी नसीब में नहीं थी। हम आज उस अभिनेत्री की जिंदगी के किस्सों के बारे में आपको बता रहे हैं जो किसी जमाने में देवी की तरह पूजी जाती थी। हालांकि एक गलती ने उनकी पूरी फैन फॉलोइंग खत्म कर दी और जब वर्षों बाद वह सामने आई तो उन्हें साध्वी के रूप में देखकर सभी चौंक गए। हम आज बात करने वाले हैं ममता कुलकर्णी की। 90 के दशक में अपने हुस्न के जाल में बड़े बड़े अभिनेताओं से लेकर फैंस को फंसाने वाली ममता कुलकर्णी को सिनेमा की दुनिया में लाने वाली उनकी मां थी। अखबार में एक विज्ञापन को देखकर ममता की मां जब उन्हें ऑडिशन के लिए लेकर गई, बस तभी से उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखते ही वह सिनेमा की दुनिया के लोगों के बीच भी छाने लगी। साल 1991 में ममता को पहली बार बड़े पर्दे पर साउथ फिल्म ननबारगल में देखा गया था। अगले ही साल उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत ठंडी रही, लेकिन साउथ की दूसरी ही फिल्म प्रेम शिकारम ने ममता को दक्षिण के लोगों के बीच रातों-रात स्टार बना दिया। दूसरी ही फिल्म से ममता कुलकर्णी ने साउथ में ऐसा फेम कमाया कि उनके हुस्न और अभिनय का जलवा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। फैंस अभिनेत्री की हर चीज से इतने प्रभावित थे कि उन्हें देवी का रूप मानने लगे। ममता की दीवानगी में फैंस ने सारी हदें पार करते हुए हैदराबाद में उनका मंदिर भी बनवाया, जिसमें उन्हें देवी की तरह पूजा गया। हालांकि एक तरफ वह अपने करियर में सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके एक कदम ने फैंस को सदमा पहुंचाया। ममता के फैंस को उनका टॉपलेस फोटोशूट पसंद नहीं आया। विवाद बढ़ने पर अभिनेत्री ने सामने आकर सभी से माफी मांगी थी। हालांकि ममता कुलकर्णी को पता नहीं था कि कुछ ही समय बाद वह ऐसी गलती करने वाली है जो उनके करियर को तबाह कर देगी। यह उस समय की बात है जब राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकर्णी को फिल्म चाइना गेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसा होने के बाद ममता कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सबके सामने आ गया, क्योंकि डॉन छोटा राजन ने राजकुमार संतोषी को धमकी भरे कई फोन किए। इन धमकियों की वजह से ममता को साइन किया गया, लेकिन फिल्म नहीं चली। इसके बाद अभिनेत्री ने राजकुमार संतोषी पर कई आरोप लगाए। इन सभी घटनाओं के बाद बी-टाउन में ममता और छोटे राजन की अफेयर की खबरें आम थी, लेकिन कुछ दिन बाद पता लगा कि वह उसके साथी विक्की गोस्वामी के साथ दुबई और केन्या में है। ममता कुलकर्णी के करियर की आखिरी फिल्म कभी हम कभी तुम थी, जिसके बाद वह विक्की संग रफूचक्कर हो गई। बॉलीवुड के ऐसे मजेदार किस्सों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।